स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय का आधार है ये। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग। सारा संसार जब इस योग के मार्ग पर चलेगा तो सब सुखी, सभी स्वस्थ, सबके जीवन में सात्विकता, दिव्यता, पवित्रता, सब मानवीय मूल्यों का, मानवीय आदर्शों का जीवन में सब पालन करेंगे। संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं एक एक मिनट ऐसे उनके सबका विकास सबका होना ही चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने घरों का, समाज का, राष्ट्र का वातावरण बनाना है कि सब योगी। ये ठीक है कि जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, जो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं करना चाहिए, तो फिर भी उनके लिए दूसरा योगाभ्यास बताए, वो करें। शीर्षासन के बाद सर्वांगासन। ऐसे योगमयी और यज्ञमयी भारत की संस्कृति। यहाँ पतंजलि योग पीठ में हम प्रतिदिन योग करते हैं, यज्ञ करते हैं और इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं कि आओ सब योग मार्ग अपनाएं, योग और यज्ञमयी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी, वैर भाव को त्याग सभी हो, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। बच्चों को यह अभ्यास कराएं। जिनको मधुमेह में वो मधुमेह वाले अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। जिनको मोटापा है, मोटापा वाले अभ्यास, मेरुदंड के रोग हैं तो मेरुदंड के अभ्यास। जिसके लिए जो योगाभ्यास विहित है, हमने बार बार बताया, उन्होंने अभ्यासों को करके अपने जीवन को संवारें, तन मन को संवारें। योग से अपने आप जीवन में दिव्यता, अपने आप सारे रोग, जीवन के सारे दोष, सारे दुर्विचार, सारी दुर्भावनाएं, सारे दुर्गुणों से मुक्त होगा, सब रोगों से मुक्त होगा। भीतर का सात्विक सामर्थ्य, ऐश्वर्य अपने आप प्रकट। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। चक्रासन। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव से मुक्त सभी, हो तनाव से मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन
सबके लिए 12 आसन और रोग विशेष के लिए अलग अलग आसन हमने बताए। एक बार सब थोड़े से आसन भी कर लेते। मंडू का आसन, कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, तो सबको करने ही चाहिए। यम और नियम हमारे संबंध सुख में जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबंध सुख में जगत बनाए। एक आसन 1 मिनट करने से पूरा लाभ होता है, कम से कम 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट। अब किसी को पेट की बीमारी है, डायबिटीज है, तो मंडू का आसन 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करना पड़ेगा, तब जाकर के योग का पूरा लाभ होगा। अब जिनको डायबिटीज है पहले दिन से दवा, जिनको उच्च रक्तचाप है, थायराइड, हम पहले ही दिन से दवा बंद इसलिए कर पाते हैं कि पूरा करवाता है। योगासन पूरे करें, प्राणायाम पूरा करें, ध्यान भी पूरा करें और यम नियमों का पालन भी करें। ये यम नियम ही सार्वभौमिक धर्म है, सार्वभौमा महा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल लो, भगवान का विधान है। यम अलग अलग देशों के अलग अलग कानून, लेकिन अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रधान, ये सारे संसार के सुख के लिए, सारे संसार की समृद्धि के लिए, सारे संसार की सद्भावना के लिए, भाईचारा, सबके प्रेम, समष्टि के प्रेम के, समष्टि की शांति के लिए, ऐसे एक एक मिनट आगे और एक एक मिनट पीछे झुक गए। सुख में जगत बनाए। उष्ट्रासन में या सुप्त वज्रासन पूरा बैठ। यम और नियम हमारे संबंध सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो संवारे। उष्ट्रासन मिनट के लिए हमने आसन बता रखे, तो जिसको जो अभिष्ट है वो आसन कर ले। योग मुद्रासन, मंडूकासन और जिस रोग के लिए जो आसन बताए वो आसन कर ले। फिर अब सूर्य नमस्कार 5 मिनट। ये सब के सब अपने घरों में ऐसे अभ्यास बनाए अपने बच्चों का, परिवार में। ये सब 5 मिनट सूर्य नमस्कार अवश्य है। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे तो कम से कम 25 बार हो जाए।
फिर विशेष अभ्यास 100 बार के भी अभी पूरे देश में लाखों लोग अब 100 बार नमस्कार करते हैं, तो कैसे कोई कमजोर रहे। मध्यम गति से तो सब कर सकते हैं, जो जवान बच्चे तेजी से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से ही कर रहे हैं। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपना वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। वेद मार्ग अपनाए, गीत मिलन के गाए। दिव्य प्रेम सरसाए, स्वास्थ्य शांति सब ऐसे दयबद्ध होकर 25-25 बार तो कम से कम सबको करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। और जब बच्चे 15-20 साल के हो जाए तो 100 बार तक एक बालक से अभ्यास करने का एक नियम कि मेरे बालक 100 बार तो सूर्य नमस्कार करें। न जाने बच्चों को क्या क्या सिखाते, क्या क्या करवाते हैं, फालतू के कामों में घंटों वीडियो गेम्स देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, उल्टे पुल्टे खेल खेलते रहते हैं। यह असली खेल जीवन का 25 बार कम से कम सबका अभ्यास वैसे सूर्य नमस्कार करने का सामान्य गति से, फिर धीरे धीरे तेजी से अपने सामर्थ्य बढ़ाते जाएं गति को। और 1 मिनट में 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार तक ऐसे अभ्यास बनाया कि रोज कम से कम 25 बार सूर्य नमस्कार करना है। जो ऐसे योगी बन गए, भजन सुनाते, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। जो योगी बनेंगे
पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे, अब स्वस्थ बनेंगे। इसका परिणाम जैसे भोग और विलासिता का परिणाम रोग है, दुख है, अशांति है, ऐसे ही जैसे भोग का परिणाम है विलासिता का परिणाम, जहर का परिणाम है, ऐसे योग के अमृत का परिणाम। और ऐसे 25 बार सूर्य नमस्कार करें, फिर 25-25 बार एक एक दंड बैठक, धीरे धीरे फिर 100 बार, 25-25 बार से शुरू करके 100 बार, और फिर थोड़ा समयबद्ध करते हैं तो 500 बार भी हो जाए। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। एक सांस में एक अभ्यास, और ऐसे 25-25 के 4 राउंड लगा लिए तो 100 बार। जो 100 बार ऐसे करेंगे तो उनके पैर कमजोर नहीं रह सकते। नहीं तो लोगों की टांगे बेढंगे हो रखी हैं, चला फिरा नहीं जाता, कांपते रहते हैं, हाथते रहते हैं। 100 बार जो ऐसे कर लेगा, 25-25 बार करके 100 बार, 4 राउंड में 100 बार हो जाए। अलग अलग एंगल से भी बैठक करवाते हैं, किसी के अलग अलग जगह से पैर कमजोर होते हैं तो 8-10 प्रकार की बैठक करवा देते हैं। शरीर सुंदर सुडौल बने, आकर्षक बने, 25 बार ऐसे कर लिया। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। तो ऐसे 100 बार सबको करना है। अब मुझे ये कंपटीशन ही रखना पड़ेगा, जो 100 बार नहीं कर पाएगा वो आउट पतंजलि गुरुकुलम से, वैदिक गुरुकुलम से। क्यों? वो तो जो है लानत है, योगी होकर के 100 बार भी दंड बैठक और सूर्य नमस्कार न कर पाए। तो चलो अब 25-25 बार करके 100 बार आज ही कराता हूं, देखता हूं कितने पास होते हैं। नीचे आया कर ब्रह्मचारी, ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं ऐसे नहीं, पूरा नीचे पूरा ऊपर। चलो 25 बार, पूरा नीचे पूरा ऊपर। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। करो, बैठ गया अभी से 25 का होंगे। 25 से पहले वापस नहीं आना, अंदर की तरफ हाथ करके, अब बाहर की तरफ हाथ करके करो। एक तो इधर से किया, फिर इधर से, फिर अंदर की तरफ कराएंगे, फिर आगे की तरफ कराएंगे। चारों तरफ से 100 बार करना है, पूरा सेट करना है 100 बार का। निर्मल मन हो निश्चल वाणी,
हृदय में छलके निर्मल मन हो निश्चल वाणी। करो, हृदय में छलके कुछ तो कर रहे हैं ठीक ठीक, कुछ तो डंडी मार रहे हैं। पूरा नीचे पूरा। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने अब अंदर की तरफ करो ऐसे। एक तो ऐसे हो गया था, एक ऐसे, अब एक बार ऐसे हाथ करो, फिर पूरा नीचे ऊपर आना है 100 बार इसमें, 100 बार। ये तो एक तरह का बताया है, ऐसे 500 बार तक सबका अभ्यास होना चाहिए। तुम मेरे शिष्य हो तो मैंने 500 बार किया हो, अभी भी करता हूं। चलो। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो पवित्र बनो। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की। कुछ बीच में ढह गए हैं। चलो 15-15 के 2 कर लिया कर, जिनका भी पूरा अभ्यास है। अब आगे की तरफ हाथ, 25-25 बार करके ये 100 बार होगा। चल। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुवास। मधुवन। चलो जो कमजोर कमजोर से हैं वो अब ये भुजंगासन कर लो 100 बार। बोले जी अभ्यास नहीं, भुजाएं थोड़ी कमजोर है। 10-10 बार करके, 20-20, 25-25 बार करके 100 बार ऐसे करना। मन मधुवन दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुवास। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करो, 100 बार तक कर लो। जो परवान है वो तो एक ही बार में 100 बार कर लो। जो कमजोर है वे 25-25 बार कर ले। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, पहले मधुर सुवास। अमर त्याग की दिव्य सिखावन, अमर त्याग की दिव्य सिखावन। घर घर करो प्रकाश, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा। स्वर्ग बने संसार, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। जिन्होंने ईमानदारी से किया उनका 100 बार हो गया है, 200 बार हो गया है। 100 बार दीप से हो गए, 100 बार भुजंगासन हो गया। ऐसे कितनी बार करना है सबको? 500 बार। 5000 बार में तो एक्सेप्शन है,
जिनको विशेष बल बढ़ाना है, उनको कुछ को टारगेट दिया हुआ हमने। देखो, कुछ लोग मान्यताएं हैं, अरे साधु हो करके और फिर बोले दुबला पतला दरिद्र सा घूम रहा है, फिर बोले साधु किस बात का? तो साधु तो ऐसा होना चाहिए सबको देख करके साधु बनने की प्रेरणा हो। अब साधु को देख करके कोई ये सोचे रे साधु तो ऐसे कमजोर होते हैं, दीनहीन दुखी दरिद्र निस्तेज होते हैं, मुझे साधु नहीं बनना। आप कहेंगे ये तो स्वामी जी क्या करें? माँ बाप से मिलाएं स्ट्रक्चर, तो माँ बाप से मिला है भैया, उसको भी चेंज करना है। माँ बाप से मिला है वो क्या है? प्रारब्ध। और अपने पुरुषार्थ से हम उस प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। अब ये जो मिल गया तो मिल गया, चलो आओ अब अगला कार्यक्रम शुरू। इसलिए साधुओं की जमात को पहले अखाड़ा बोला जाता था। अब वो अखाड़े में दंड बैठक तो गायब होगी, सुल्फा चिलम रह गया है? तो अखाड़ा मतलब साधुओं का अखाड़ा है भैया। यहाँ साधु रहते हैं, पहलवान हैं, सबके साथ बलवान हैं, प्रज्ञावान हैं, चरित्रवान हैं, महान हैं। अब साधुओं में सुल्फा पेरे लठ बज रहे, ये साधुता थोड़ी है। तो चलो 25-25 करके 100 बार करें, 100 बार साधारण दंड 100 बार लगा, 25-25 करके लंबे लंबे श्वास। अब हर घर को यह अखाड़ा बनाना है, घर घर अलग जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे। अपने घरों में ही सब 100 बार करें। सब माँ बाप अपने बच्चों को बोले ए बेटा कर योगाभ्यास, लगा दंड, लगा बैठक, हाँ, दंड बैठक कसरत लगाओ, बलवान बन जाओ। ऐसे घर घर ऐसे वातावरण बना कि सब बलवान बने, सब चरित्रवान बने, सब योग मार्ग को, वेद मार्ग को, योगमयी यज्ञमयी ऋषि संस्कृति को अपनाएं, और कोई रास्ता ही नहीं है। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। 25 अभ्यास करके बीच में 5-7 सामान्य श्वास ले लिए, फिर दोबारा किया। और जिनकी थोड़ी थक जाए हो जाए, जिम वालों से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए योग वालों की पूजा है, नहीं तो ये लोग कहेंगे जिम अच्छा है। देखो दुनिया तो प्रमाण पर चलती है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर। जो आंखों के सामने दिखता है तो मार्केटिंग में बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो जिम ज्यादा बलवान है, भाई तो जिम खुल गए। योग वालों का सब प्रकार का बल, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, धन बल, उनके पास में सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, सफलता, विजय सब होनी चाहिए। चलो 25 बार हो गया, 25 बार दोबारा, 100 बार करवाना है। जो पहली बार कर रहे हैं वो तो 10 बार का ही राउंड करें। ऐसे नहीं कि स्वामी जी को देखा, ब्रह्मचारियों को देखा और पहली बार 25-25 करके 4 राउंड कर दिया और अगले दिन फिर लौट गए। लेकिन 10 करके करेंगे तो 10 दिन में 100 बार हो जाएगा। 200 बार करके फिर 500 बार भी कर लेंगे और सब अत्यंत बलवान बनेंगे। तो
पतंजलि के गाय का घी खाओ, गाय का घी खाओ, गाय का दूध पियो, करो। लगता कुछ करते नहीं, इसलिए मामला गड़बड़ है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा, निश्चय हमारा, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। पूरे नीचे से जाना, पूरा ऊपर आना। इसके चक्कर में ऐसे कर रहे हैं, इतना जा रहे हैं और ऐसे आना। नीचे जाए तो जमीन से छूते हुए फिर ऊपर आए, ऐसे पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना। बीच में डंडी नहीं मारना, आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। 100 बार 50 बार हो गया तो सब बलवान बनेंगे, थोड़े थोड़े कमजोर हैं वो भी तगड़े हो जाएंगे। इधर आओ हनुमान जी। कर, कैसे करते हो? पहला नीचे पूरा जाता है ऐसे। चलो करो तीसरा राउंड। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने, बदली है। चलो मिश्र दंड लगाओ। बदली है चालू रखो, बीच में रोको मां। दिशा बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके दिखाए। जोर मत करो, करो। कुछ तो आवाज ज्यादा कर रहे, काम कम कर रहे। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। पूरे नीचे पूरा ऊपर। दस 10 करके कर लो। आज 300 बार हो जाएगा, 100 बार तो भुजंगासन, 100 बार वक्ष विकासक, एक साथ ट्राइसेप, बाइसेप, एक साथ चेस्ट, एक साथ लेग्स, सबकी एक्सरसाइज, बैक, पीठ, पूरी शरीर की। चलो 10-10 करके कर लो। जो कमजोर से हैं, नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना, पैर पीछे पास में रखने से। पूरा नीचे पूरा। चलो चलो जी, तीर्थदेव जी लगे रहो, 10-10 करके करो। नीचे पूरे जाया करो, कुछ बीच में ही कर देते हैं काम ऐसे। यहाँ नहीं रुकना, यहाँ तक जाना, यहाँ आना पूरा। श्रम से बनाएंगे माटी का सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। श्रम से बनाएंगे माटी का सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। हर घर
सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। अब बांसुरी और तबला बजाने के बाद तुमसे भी दंड बैठक लगवाए, बड़े जोर जोर से गाते हो। 100 बार, कितनी बार? 100 बार लगाना है बांसुरी वाले तबले वाले, नहीं तो देख ले तेरे आधे बाल तो झड़ गया, अभी बोर बूढ़ा हो जाएगा जल्दी। चलो कितनी बार करना? 100 बार। अब माता पिता अपने बच्चों को ऐसे पपोल पपोल के रखते हैं, पिलपिले कर दिए सब बच्चे। बच्चे मजबूत होने चाहिए। अस्मा भवतु नस्त, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। हमारे बालक बालिकाएं ऐसी मजबूत होनी चाहिए। फिर विदेशी कंपनी वाले आते हैं, तुम्हें जीतना है और जीतने के लिए तुमको चाहिए बॉर्नवीटा, जीतने के लिए चाहिए तुमको कॉम्प्लॉन, जीतने के लिए चाहिए तुमको हॉर्लिक्स। अब ये इससे कैसे जीतेंगे तुम्हारे बच्चे? अब माता पिता भी अपने बच्चों को तक शक्तिशाली तो बनाना चाहते हैं। बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए बलवान नहीं बन सकते, तो बलवान बने। बलम उपास नायमात्मा बलहीन। 100 बार दंड बैठक, एक एक, फिर 200 बार, 300 बार, 500 बार। अभी मैंने ये वातावरण पैदा तो कर दिया है, रिकॉर्डेड है पूरे देश में। लाखों लोग, अभी धीरे धीरे करोड़ों हो जाएंगे। लाखों लोग, अभी 25-50 लाख, पूरी काउंटिंग तो नहीं बता सकता, कम से कम 25-50 लाख लोग डेली 100 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं। ये बड़ी बात, 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार। और दंड बैठक भी, मुझसे कितने युवक होते कहते, समझ जब आपको देख देख करके पहले तो आसन ही करते थे, प्राणायाम ही करते थे, अब दंड बैठक भी करने लग गए। ये दंड बैठक का टीवी पर प्रचार भी पतंजलि के द्वारा ही पहली बार हुआ है। नहीं तो पहले थोड़े से लोग क्या करते थे, अखाड़ों में पहलवान लोग क्या करते थे, लोग सोचते थे दंड बैठक कसरत तो पहलवानों का काम है, या पहले यूं सोचते थे अखाड़े वालों का काम है। अब अखाड़े वालों का तो मामला काफी अच्छे भी है, उसमें ऐसी बात नहीं है कि सारे बेकार हैं, लेकिन उसमें काफी लोग अखाड़ों में दंड बैठक छोड़ करके और दूसरे कामों में लग गए। तब मैं कहा हर घर को ही अखाड़ा बना देते हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते तब मन में ऐसा रहता था, हर गांव में एक अखाड़ा होना चाहिए। अभी भी है वैसे, लाखों गांवों में अखाड़े हैं, उसमें से 5-10 बच्चे ही करते हो कुश्ती, लेकिन यदि हम 6,38,365 गांवों की बात करते हैं, करीब उसमें 1 लाख गांव तो नष्ट हो गए, उजाड़ दिए गए डैम बनाने के चक्कर में, सड़कें बनाने के चक्कर में, और बाकी में करीब 5 लाख गांव बच गए। 5 लाख गांव में कम से कम 1 लाख गांव में अभी भी अखाड़ा है पूरे देश में। लेकिन उसमें गांव में यदि 500 बच्चे हैं, कुछ बड़े गांव में 5,000 भी हैं, 500 या 5,000 में चाहे 5-10 ही करते हो, थोड़ा अखाड़े में आकर के बच्चे दंड बैठक लगाते हैं, कुश्ती करते हैं। चलो करो भस्त्रिका करो, थोड़े बच्चे तो करते हैं, थोड़े बच्चे खेलते भी हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ कबड्डी खेलते हैं। और ये सारे कार्यक्रम हमने बचपन में किए हुए हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और क्रिकेट तो होता नहीं था, उसमें गिल्ली डंडा होता था, गिल्ली डंडा, लेकिन वो बड़ा खतरनाक होता था। और जो गिल्ली मारे ना किसी के आंख में लगे तो आंख ही फूट जाए। दोनों तरफ से पैनी करके एक तरफ मार के, और उसको 100-150 फीट दूर तक मारा करते थे जोर से।
आज से 25-50 साल पहले तक हर गांव में बच्चे खेला करते थे और बलवान हुआ करते थे, कोई बच्चा बीमार नहीं होता था। 50 साल पहले तक मैंने अपने गांव में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं देखा, ना किसी को बीपी ना किसी को शुगर। एक को ऐसा बोला गया था कि इसको शुगर हो गया है, बोले ये जो पेशाब करता है तो इसकी पेशाब के चारों तरफ चींटी आ जाती हैं, तो बोलते थे इसको कुछ ना कुछ बीमारी है। ने भी नहीं ली थी, मरा तो वो भी नहीं था, पता नहीं था या नहीं था, या धातु रोग था, क्या था उसको। किसी को बीपी नहीं, किसी को शुगर नहीं, किसी को थायराइड नहीं, किसी को हार्ट की बीमारी नहीं, कोई कमाई में मरता ही नहीं था। जैसे आपको रामायण की चौपाइयों में सुनाते हैं ना, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कोई रोगी होता ही नहीं था, सब शतायु होते थे, दीर्घायु होते थे। बस स्त्री का कपाल भाती, चलो थोड़ा सा कपाल भाती कर लेते हैं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, सबको ऐसे वातावरण बनाना है घरों में कि 100 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करें, कम से कम 100 बार दंड बैठक लगाएं, 100 बार का अभ्यास कर ले, 25-25 बार करके, 2 मिनट का काम है। जो हमने आपको वक्ष विकासक दंड बताई वो तो 100 बार में 2 मिनट में हो जाती है। 50-50 करके 2 राउंड किए, आराम आराम से भी करो तो 2 मिनट में हो जाती है। 5 मिनट में पूरा 100 बार दंड, 5 मिनट में 25 बार सूर्य नमस्कार, 10-15 मिनट करें तो 100 बार हो जाता है। सुबह सुबह ऐसा घरों में वातावरण बनना चाहिए कि 100 बार दंड बैठक लगानी है, 100 बार सूर्य नमस्कार करना है। यदि सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करना है। घर में सब बैठ जाएं, सब परिवार के लोग बैठ करके बाकी गप्पे हाँकते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, पिक्चरें देखते रहते हैं, बैठ करके निंदा पुराण करते रहते, फला की बहू ऐसी, फला की सास ऐसी, उसका देवर ऐसा, उसकी जेठानी ऐसी, उसका बाप ऐसा, उसकी माँ ऐसी, उसकी दादी ऐसी, उसकी दादा ऐसा, 7 पीढ़ियों की कहानी सुनाते रहते हैं। बेकार वातावरण बना के रखा हुआ है घरों में। फिर कहते हैं सरकार खराब है, समाज खराब है, वातावरण खराब है। तुम अपना घर तो ठीक कर लो, तुम्हारा घर तो तुम्हारे काबू में है, तो अपना घर ठीक करें, अपना परिवार ठीक करें। अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि सुबह बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब बच्चे शीर्षासन करें, दंड बैठक लगाएं, बुजुर्ग जो है आसन प्राणायाम करें। अब तो बुजुर्ग भी जो है हल्के हल्के दंड लगा ही लेते हैं, वो पूरी नहीं लगाते तो आधी आधी लगाते हैं, 1/4 लगाते हैं, तो भी बुजुर्ग भी करते हैं, कुछ जिनको आदत पड़ी हुई है। 80-80 साल के बुजुर्ग करते हैं, व्यायाम करते हैं और बलवान रहते हैं। व्यायाम नहीं करेंगे तो दूसरी ओर घात लगाए बैठे हैं ड्रग माफिया, दवा माफिया, नशा माफिया। देखो 2 रास्ते हैं, 2 विकल्प हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम ये वेद के मार्ग पर क्यों चलें, ऋषियों के मार्ग पर क्यों चलें। तो कौन से पर चलोगे? ऋषियों के मार्ग पर नहीं चलोगे तो राक्षसों के मार्ग पर चलोगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है बीच का। या तो देवताओं का रास्ता अपना लो या असुरों का है, या तो धर्म का रास्ता अपना लो या धर्म का है। योग नहीं करोगे तो दवाओं के चक्कर में पड़ोगे, दारू के चक्कर में पड़ोगे। दवा दारू से बचना है तो योग करना। तो जो योग नहीं करेंगे उनको दवा खानी पड़ेगी, बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, फिर बचना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, फिर दवा खाते हैं। फिर जो योग नहीं करते तो उनको अंदर से शांति नहीं मिलती, तो बाहर से दारू पी के नशा करके वो चाहते हैं कि सुखी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए गम भुलाने के लिए कहते दारू पी लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। तो हम ध्यान करके, योग करके, प्राणायाम करके, भगवान के भजन से अपने आप को उस ब्रह्म तत्व में एकात्म कर देते हैं। या तो ब्रह्म तत्व में एकात्म कर दो या ब्रह्म तत्व में कर दो, या तो ब्रह्म में गफलत में रहो। तो ये दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये गफलत में लेके चले जाते हैं। अब इस गफलत से बाहर निकलना है तो ओंकार गायत्री का ध्यान करो, वो एक अंदर से अमृत निर्झरित होता है। उसमें एंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें आदमी मस्त हो जाता है। और वो अंदर की
मस्ती उस जो जिसको नहीं मिलेगी वो बाहर की मस्ती ढूंढेगा। किसमें? दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में। फिर उससे भी नहीं बात बनती तो फिर अफीम में चला जाता, चर्च में चला जाता, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया में यही तो, इसलिए मैं कहता हूँ दवा माफिया और नशा माफिया यही तो है, ड्रग माफिया। दोनों को ड्रग बोलते हैं वैसे। फिर विलासिता के सामान बेचने वाले आ जाते हैं। अब शरीर बेकार हो चुका है, चेहरे पर तेज नहीं है, तो कहते हैं ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ, ये घड़ी पहनो, ये चैन पहनो, ये कपड़े पहनो तो सुंदर लगोगे। जिसकी भीतर की सुंदरता खत्म हो गई, फिर बाहर वो विलासिता के, इनको बोला ही जाता है ग्लैमर के, इनको बोला जाता है कि ये जो सामान है, बोले ये इनके ऊपर खूब टैक्स लगाओ। बोले क्यों? बोले जीवन के लिए जरूरी नहीं है। इन सामानों को बोला जाता है लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी कौन इस्तेमाल करता है? योगी लग्जरी इस्तेमाल करता ही नहीं है। और शिव से लेकर के, शिव के ऊपर कोई लग्जरी चीज है ही नहीं। सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या धर रखे है सब, कोई लग्जरी नहीं। बोले लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, पर्स, फोन, घड़ी, गाड़ी, फिर ये नेपकिन भी लग्जरी आते हैं, टी शर्ट, अंदर का पहनने का लंगोट भी लग्जरी आता है। लंगोट की जगह उसने ले लिए क्या? अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स में अब अच्छे अच्छे अंडरगारमेंट्स पहनना चाहते हैं, कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म है मामला। कितने अंडरगारमेंट्स लग्जरी पहन लो, कितने अच्छे लग्जरी कपड़े पहन लो, कितनी अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठ लो। तेरी गाड़ी तो खुद की तो पंचर हो रखी। लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं बड़े बाबूजी और उनके टांग पकड़ पकड़ के नौकर रखते हैं। ये पहली टांग रख दी, फिर दूसरी टांग रख दी, टांग पकड़ के बाबूजी को गाड़ी में बैठा रहे। गाड़ी है 2 करोड़ की और बाबू की गाड़ी दो गाड़ी पंचर हो रखी है। जिसकी ये 2 पैर वाली गाड़ी अच्छी नहीं है, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घड़ी, फिर इन चक्करों में रहते हैं संसार में। यही तो चल रहा है। इसलिए मैंने बोला था कल, ये 5 माफिया हैं। एक दवा माफिया, दूसरी नशा माफिया, तीसरा ये लग्जरी माफिया। लग्जरी सामान बेचने वाले, लोगों को बहकाने वाले, झूठे सपने दिखा करके उनके भीतर आत्मगौरव पैदा करना चाहते हैं। तुम्हारे पास ये घड़ी है, ये गाड़ी है, ये पेन है, ये बड़ा चीज है, तो तुम स्वर्ग में से जैसे उतर के आए। ऐसे कुछ हीरो हीरोइनों को पकड़ लेते हैं, कुछ एक्टर फैक्टर्स को, खिलाड़ियों को, और उनको उतारते हैं फिर जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हैं। कोई बहुत सितारे जमीन पर उतारे हैं और फिर ऐसे ऐड बनाते हैं। बहुत दिनों तक आपने देखा होगा लक्स सितारों का साबुन। ये सितारे जो हैं उनका साबुन है। फालतू बकवास करते हैं। लग्जरी माफिया। और फिर ये मजहबी माफिया। कोई अरे तेरे ऊपर शनि चढ़ रहा है, तेरे ऊपर शनि, तेरे ऊपर राहु, तेरे ऊपर केतु, फिर कोई भूत प्रेत, डोरे, ताबीज, गंडे, फंदे, ये सब चलते हैं। मुसलमान भी बहकाते, हिंदू भी बहकाते, ईसाई भी बहकाते, जैन भी बहकाते, बौद्ध भी बहकाते, सब बहकाने में लगे और फिर लोगों को ठगते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई कपाल भाती करो, शनि निकला, ये केतु निकला, ये भूत, ये प्रेत, ये डाकिनी, ये साकिनी, ये पिशाचिनी, सब निकल गए। करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कोई दिक्कत नहीं तो इसमें बहका रहे हैं लोग। और बड़े बड़े पढ़े लिखे बहकाव में आ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, पॉलिटिशियन। और फिर उनसे हवन भी कराते हैं तो मुर्गा कटवा के फेंकवाते हैं बदमाश उसमें। देखो हम भी हवन कर रहे हैं, पतंजलि योगपीठ के हवन में तो कोई हिंसा नहीं होती। फिर वेदों के ऊपर लांछन लगाते हैं। और फिर ये कम्युनिस्ट कहीं के मूर्ख गधे कहीं के जो है वो फिर कहते हैं ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, और किसी ने ऋग्वेद नहीं देखा। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, पशु बलि लिखी है। और एक मंत्र दिखा दो। मंत्र संस्कृत जानते नहीं, उल्टे पुल्टे अर्थ करते हैं वेदों के, शास्त्रों के, गीता के। और कुछ तो फिर शास्त्रों में मिलावट करी रखी है, फिर वो आहुति दे देते हैं। फिर अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। मजहबी माफिया और फिर राजनीतिक माफिया तो बड़े खतरनाक हैं पूरी दुनिया के। दुनिया में 4-5 देशों के अंदर तो आजीवन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाँ,
रसिया से लेकर के, चीन से लेकर के, कोरिया से लेकर के, और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो कोई हटना ही नहीं चाहता, वोटिंग होती नहीं, किसी भी मुस्लिम कंट्री में वोटिंग करवाते ही नहीं। बोले ये तो थोड़े बहुत पाकिस्तान आदि कुछ देशों में होती भी है, तो वहां सब फर्जी मामला रहता है। बोले हम बन गए, हमें हटा कौन सकता है, तो बाप को मार दें साथ शासन पाने के लिए। सत्ता, संपत्ति, भौतिकता के पीछे पागल हो रखी दुनिया। खाली मुसलमानों की बात नहीं, ईसाइयों की बात नहीं, हिंदू जैनों बौद्धों की बात नहीं, और ये खाली आस्तिकों के नास्तिकों की बात नहीं। आस्तिक भी ऐसे कर रहे हैं, नास्तिक भी ऐसे कर रहे हैं, अपने आप को भगवान के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं, भौतिकता के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं। न्याय को कहते हैं वी वांट जस्टिस, लेकिन न्याय पर चलता कौन है? इसलिए मैं कह रहा था, मैंने बहुत तरह से इन बातों पर विचार किया है। मैंने आस्तिक दर्शन को भी पढ़ा है, बहुत नास्तिक दर्शन को भी पढ़ा है, जैन बौद्ध को भी पढ़ा है, और सो कोल्ड हिंदुओं को भी पढ़ा है। हिंदू शब्द तो बहुत अर्वाचीन है, क्योंकि हिंदुओं के नाम पर भी बहुत कुछ मामला ऐसे ही है। तो हिंदू दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, इस्लाम का दर्शन, ईसाइयत का, ये सब दर्शन है। मैं ये कोई चैलेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैं पूरी प्रामाणिकता से और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि वैदिक दर्शन के अलावा दुनिया का कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो सर्वांगीण हो। इसलिए हम वेद को मानते हैं। वेद को मानने में हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है कि हम वेद को मानने वाले परिवारों में पैदा होगी इसलिए वेद को मानते हैं। वेद सबसे ज्यादा व्यवहारिक है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, उसमें कोई ऐसी भावना ही नहीं है, कोई मजहबी भावना नहीं है, कोई उन्माद नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का, और कोई एक तरफा सोच नहीं है, न केवल भौतिकवाद, न केवल अध्यात्मवाद, केवल आर्थिक समृद्धि की बात नहीं, केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं। इसलिए प्रवृत्ति, निवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस, पुरुषार्थ, प्रार्थना, इसलिए श्रम और विश्राम का, व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक जीवन का, मनुष्य के लिए विकास, मनुष्य का विकास, अपरा विद्या, परा विद्या, त्रिवर्ग की साधना, मोक्ष की साधना, ये जो एक व्यवहारिक दर्शन है। अब इसमें भी कुछ पगला रखे हैं, कुछ केवल अभ्युदय की बात कर रहे हैं, केवल निश्रेयस की बात कर रहे हैं, केवल त्रिवर्ग की साधना कर रहे हैं, केवल मोक्ष की साधना कर रहे हैं, खुद ही बहके हुए हैं, कहाँ संसार को राह दिखाएंगे। इसलिए हमने सम्यक वेद मार्ग का, तर्क तथ्य युक्तिपूर्ण वेद मार्ग का अनुसरण लिया, अनुकरण किया, आश्रय लिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर। तो मैंने कहा बहुत सारे विकल्प हैं, किसको माने? इसलिए हमने कहा हम वेद को मानते हैं, ऋषियों को मानते हैं, और जितने भी वेदानुकूल शास्त्र हैं, जितने भी वेदानुकूल महापुरुषों के सत्य वचन हैं, उनके आचरण, उन सबको मानते हैं। इसलिए हम सभी पूर्वजों, सभी अपने महापुरुषों का आदर करते हैं, जो उन्होंने वेदानुकूल जीवन जिया, जो उन्होंने इस मानवीय सृष्टि में मानवीय मूल्यों के, नैतिक मूल्यों की न्यायपूर्ण प्रतिष्ठा की, उस सत्य धर्म न्याय को हम स्वीकार करके उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी की इस दुनिया को जमाने को आवश्यकता है। लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, हम योग के एविडेंस इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, योग के प्रमाण। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से आप इतिहास को जान सकते हो, लेकिन योग से आप इतिहास को तो जानते ही हो, वर्तमान को भी में इतिहास बनाते हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए योग सबसे बड़ा प्रमाण है। यौगिक एविडेंस हम जुटाने में लगे हुए, और मैंने एक नंबर भी चलाया हुआ आस्था के स्क्रॉल के ऊपर। कुछ लोगों ने उसके ऊपर भेजे हैं अपने प्रमाण कि मुझे कैंसर था, मुझे SLMS ऑटोमेन डिजीज थी, मेरा लिवर फेल हो गया था, मेरी किडनी फेल हो गई थी, हेपेटाइटिस हो गया था, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, डॉक्टरों ने बता दिया था कि अब तो मर के ही बीमारी से पीछा छूटेगा, अब कैंसर इतना बढ़ गया, अब TB इतनी बढ़ गई, दवाई काम नहीं कर रही है। अब सब दवाइयों ने भी हाथ खड़े कर दिए, सब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जहां सारी दुनिया की शक्तियां निस्तेज पड़ जाती हैं,
वहाँ योग की शक्ति काम करती है। इसलिए मैंने आज प्रारंभ में ही यहीं से वाक्य शुरू किया था, क्रियात्मक योगाभ्यास। मैंने योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई औषध नहीं। योग इज द अल्टीमेट साइंस, योग इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। दिस इज द होलिस्टिक मेडिकेशन, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल साइंस। ये नैनो टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस की, ये अल्टीमेट मेडिसिन है, ये अल्टीमेट साइंस है, ये अल्टीमेट लाइफ स्टाइल है। दिस इज अल्टीमेट नेचुरल लाइफ स्टाइल। कुछ भी बोलो, ये अंतिम शाश्वत नित्य वैज्ञानिक सर्वांगीण व्यवहारिक जीवन पद्धति, अहिंसक जीवन पद्धति है, प्राकृतिक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति कहो, चिकित्सा पद्धति कहो, ये जीवन का मार्ग कहो, विकास का मार्ग कहो, दिस इज द अल्टीमेट वे ऑफ रियल प्रॉस्पेरिटी। सच्ची समृद्धि, सच्चा स्वास्थ्य, सच्चा सुख। कितनी बड़ी महिमा है इस योग की, जितनी गाएं उतनी कम पड़ती है। सबको स्वास्थ्य चाहिए, संपूर्ण स्वास्थ्य, इंक्लूसिव हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ, जस्टिसफुल हेल्थ, नेचुरल हेल्थ। सबको नैसर्गिक स्वास्थ्य, संपूर्ण सर्वांगीण स्वास्थ्य चाहिए। योग इज द वे ऑफ इंक्लूसिव हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ, नेचुरल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, डिवाइन हेल्थ। इसलिए मैंने कई बार इन वाक्यों का प्रयोग किया। इनके पीछे बड़े सत्य हैं, खाली ये प्रवचन नहीं है कि स्वामी रामदेव व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, दर्शन शास्त्र, उपनिषद शास्त्र आदि पढ़ा है, वेद शास्त्र पढ़ा है, इसलिए प्रवचन कर देता है। नहीं, ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवंचना नहीं है। योग संपूर्ण जगत के संपूर्ण स्वास्थ्य का, संपूर्ण समृद्धि का, संपूर्ण सुख शांति का, सफलता का, विजय का, आनंद का और परम शांति का, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अल्टीमेट पीस, इटर्नल पीस, शाश्वत शांति का और सबकी शांति का, विश्व शांति का, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट हेल्थ, अल्टीमेट हार्मनी का मार्ग है योग। इसलिए हम इस योग मार्ग की बात करते हैं और हम कहते हैं योगमय विश्व, ये हमारा लक्ष्य है। योगमय परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व। योगमय आध्यात्मिक व्यक्ति, योगमय आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी के लिए हम इस योग की साधना करते हैं और सब इस मार्ग पर चलेंगे तो ये संसार सुखी रहेगा। नान्यः पंथा विद्यते न, कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बहकावे हैं संसार में, बहुत भ्रांतियां। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्थम् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस योग मार्ग, वेद मार्ग, ऋषियों के मार्ग के अलावा और कौन सा दूसरा पथ है? आओ योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, अपने पूर्वजों के पथ पर, महाजनों येन गताः स पंथा, इस पथ पर आगे बढ़े। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते जाइए। आज के सत्र को पूरा करते हैं।
मौन हो जाते, सहज शांत हो जाते। और योग से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, योग चेतना में, आत्म चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में। इसी चेतना में हमारे ऋषि जीते थे, गुरु जीते थे, इसलिए इसको गुरु चेतना, ऋषि चेतना कहते हैं। यही भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना। इस अपनी चेतना से फिर नीचे नहीं आना। योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। इस दैवी संपद में, इस देवत्व में, इस ऋषित्व में जीना। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं स्वमेधाम्। ऐसे ये सपने उत्साह में, देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में ही जीना है। यही हमारे जीवन का स्वभाव है। यही भारत की मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति। यही हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का सत्य, परम सत्य है। अयम तो परम धर्म यदि योगेन आत्मदर्शन। ये योग हमारा परम धर्म है, पारमार्थिक धर्म है, अंतिम शाश्वत नित्य धर्म है। बाकी परिवार धर्म, व्यापार धर्म, संसार धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, समाज धर्म तो हमें निभाना है। दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों के धर्म ऊर्जा का उष्मा का जरा खोल लेंगे। अब इसके बाद सीधा श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन और फिर इंडिया टीवी पर आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम है भारत की संपूर्ण माँ बहन बेटियों के लिए। उसमें 8 बजे आपसे पुनः मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।